हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप अप जीके में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू दिया था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें किस किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो आज हम ये देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या आपको पता है कि जब हमारे भारत का संविधान नहीं बना था, उससे पहले भारत में किस चीज़ के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, तो उस टाइम पे हमारे भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो इसी के अकॉर्डिंग होता था। तो हाँ, एक बात और कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं वो इसी से ही ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम आप समझते हैं क्या होता है? फेडरल स्कीम एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे जो पावर्स हैं वो दो लेवल पे डिवाइड होती हैं। यहाँ पे एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल। जी हाँ, सेंट्रल लेवल की अपनी एक पावर्स होती हैं, स्टेट लेवल की अपनी एक पावर्स होती हैं। सेंटर स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, स्टेट सेंटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, दोनों की अपनी अपनी पावर्स होती हैं। ठीक, इसी को बोला जाता है फेडरल स्कीम, और ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दूसरा है ऑफिस ऑफ गवर्नर। सेंट्रल लेवल पे भारत की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। जी हाँ, उसी तरीके से जो स्टेट में जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पोस्ट होती है वो गवर्नर की होती है। ठीक, तो सेंटर पे हाईएस्ट पोस्ट प्रेसिडेंट की और स्टेट में गवर्नर की। तो उनके ऑफिस के बारे में लिखा गया है। जुडिशियरी, न्याय। पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑर्डिनेंस। और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। आपको सिर्फ ये नाम याद रखने, पेपर में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेडरल स्कीम कहाँ से लिया गया है, चाहे आपसे पूछ लिया जुडिशरी ये कहाँ से लिया गया है, तो बस आपको सीधे ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या है? तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के बोला जाता है पार्लियामेंट। तो ये लिया गया है ब्रिटिश से। सिंगल सिटीजनशिप। आपको पता है यूएसए में दो तरीके की नागरिकता मिलती है, एक तो सेंट्रल लेवल की और एक स्टेट लेवल की। ठीक, हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलता है। जो नागरिकता हमको भारत में मिली है, आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, सब जगह एप्लीकेबल है, बट वहाँ पे एक स्टेट की अलग होती है, एक सेंटर की अलग होती है, तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप चलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? यूके से या ब्रिटिश से। ठीक, ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल पता है आपको कौन होते हैं? भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, उनको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। रिट्स, ये 5 होती हैं। ठीक, इनके बारे में मैं डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाईकैमरलिज्म। अब आप बाईकैमरलिज्म में जानते हैं क्या होता है? देखिए, हमारे स्टेट में क्या होता है, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। ठीक, तो जिस राज्य में सिर्फ विधान सभा होती है उसे बोला जाता है यूनिकैमरलिज्म, और जिसमें परिषद और विधानसभा दोनों होती है उसे बोला जाता है बाईकैमरलिज्म। ऐसे हमारे भारत के कुल 6 राज्य हैं जहाँ पे दोनों हैं। उन स्टेट्स को बोला जाता है बाईकैमरलिज्म और बाकी स्टेट्स को बोला जाता है यूनिकैमरलिज्म। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? देखिए, एक है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ क्या लगा हुआ है? तेलंगाना। ठीक, एक है कर्नाटका, कर्नाटका से क्या लगा हुआ है? महाराष्ट्र। ये 4 हो गए। उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक, ये 6 स्टेट्स हो गए जो कि बाईकैमरलिज्म है। और एक लास्ट है रूल ऑफ लॉ। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक, हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। ठीक, और ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक, चलिए, जुडिशियल रिव्यू। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या पता ही होगा सबको, पढ़ाई अपन ने 9th और 10th में सब नहीं पढ़ा होगा। यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया, उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी यूएसए से लिया गया है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें यूएसए से ली गई हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। डीपीएसपी, आपने सुना है डीपीएसपी? शॉर्ट फॉर्म में सुना ही होगा डीपीएसपी। वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या कानून होना चाहिए उसे बोला जाता है डीपीएसपी। दूसरा लिया गया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक,
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअल में ये फेडरल फॉर्म नहीं है, एक वर्ड मिस हो गया है, वो है क्वासी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी का मतलब आप समझते हैं, क्वासी का मतलब होता है आधा। जी हाँ, क्वासी है कि आधा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इससे क्या मतलब, देखिए फेडरल तो अभी पता ही है आपको, स्टेट का अपना पावर, सेंटर का अपना पावर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टेट उस सेंटर की पावर में, जो सेंटर की पावर है ना उसका वेटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन स्टेट की पावर से भी ज़्यादा वो जो वेटेज है वो सेंटर की पावर का होगा, तो इसलिए इसको बोला गया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे भारत का जो है वो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही कहलाता है, ना कि फेडरल कहलाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर्स को प्रेसिडेंट चुनते हैं हमारे, ठीक। आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, ये भी कनाडा से ही लिया गया है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ये फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे आपसे नहीं छीने जाते। तो ये याद रखिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी किससे लिया गया है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, देखिए, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो काम सेंट्रल लेवल के तहत आते हैं, यानी कि कुछ पावर्स हैं जो सिर्फ सेंटर के पास हैं, कुछ पावर्स हैं जो सिर्फ स्टेट के पास हैं, लेकिन कुछ ऐसी पावर्स हैं जो दोनों के पास हैं, ठीक, उनको बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में उन चीज़ों के नाम लिखे हैं जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास कॉमन होती है, तो उसे बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट, और ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड समझ ही गए आप। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की अपनी अपनी मीटिंग होती है, ठीक, लेकिन कुछ केसेस में जॉइंट सिटिंग करनी पड़ती है, ठीक, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही साथ साथ बैठेंगी, ठीक। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और ये आर्टिकल 108 के तहत आता है। मैं आपको सारे आर्टिकल्स भी कराऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पेपर में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी, उसका एक अलग वीडियो बनेगा। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैंने एक पेपर दिया था मेंस का, जिसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर सबको पता होगा कि रशिया का पुराना नाम है, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ रशिया का पुराना नाम नहीं है। पता है आपको, जो यूएसएसआर है ना, ये एक बहुत ही बड़ा लैंड था अर्थ का, ठीक। और जब ये टूटा ना तो टोटल 15 कंट्रीज़ में टूटा है, जिसमें सबसे बड़ी जो कंट्री है वो रशिया है, इसी वजह से इस यूएसएसआर को रशिया बोला जाता है, जबकि ये टोटल 15 कंट्रीज़ में टूटा था, ठीक। और जब अभी आप सुनते हो ना यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, तो जो यूक्रेन है ना वो भी यूएसएसआर का ही पार्ट था एक टाइम पर। यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना सुनाई होगा सबने, तो वो यहीं से लिया गया है। साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट वर्ड का मतलब होता है चेंज होना, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी बदलाव करना है, ठीक, उसकी एक प्रोसीजर होती है, ऐसा नहीं उठाया और लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चीज़ ऐड कर दी, नहीं, उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक। उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नई चीज़ें ऐड करी जाती हैं या कुछ चेंज किया जाता है, तो ये लिया गया साउथ अफ्रीका से। दूसरा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक, ये तो समझ ही गए आप। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। डायरेक्ट आपसे बस यही पूछेगा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया है, तो जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी नॉलेज मिला होगा और आपको पसंद भी आया होगा ये वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।